हेलो एवरीवन। तो ये है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट फोर्थ। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब अगर आसान भाषा में समझना हो तो उसका यूटिलाइजेशन किस एक्सटेंट तक हुआ है। मतलब समझिए, अभी डिफरेंट रिसोर्सेज है तो कुछ रिसोर्सेज का पूरी तरह यूटिलाइजेशन मतलब हो सकता है, कुछ रिसोर्सेज का नहीं हो सकता। कुछ रिसोर्सेज का नहीं हो सकता क्योंकि उसका कारण होता है, बट कुछ रिसोर्सेज का बेकारण यूज़ नहीं होता। तो हम देखते हैं कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे में टाइप्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखिए, पोटेंशियल का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एबिलिटी होना, किसी चीज़ में बहुत अच्छी स्किल या टैलेंट होना। देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन अ रीजन बट आर नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली एंड दे आर आर्बिट्रेरीली नॉट डेवलप्ड। आर्बिटरी का मतलब होता है, इसको ऐसे समझिए कि बेकारण, मतलब विदाउट कोई कारण। ये ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि क्लास टीचर जो होते हैं किसी बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना देते हैं आर्बिटरीली। मतलब आर्बिटरीली का मतलब क्या, बिना कारण बेफालतू बना देते हैं, ड्यू टू पर्सनल चॉइस, कुछ भी हो सकता है। तो इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज गुजरात एंड राजस्थान potential of developing wind and solar energy, but that has not been developed to the highest extent possible. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इजीली अगर आपको समझना हो तो ऐसे समझिए कि गुजरात और जो राजस्थान है हमारे इंडिया के मतलब स्टेट्स हैं। इन दो रीजन्स में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है। विंड एनर्जी तो मतलब वहाँ पे ब्रीजेस फ्लो करती रहती है और अलग अलग बातें हैं, वो अलग बात। और सोलर एनर्जी का तो आपको बताइए कि राजस्थान हमने अगर सोचा तो हमें क्या याद आता है, हीट, वार्म। और हीट कब प्रोड्यूस होती है? सोलर एनर्जी के कारण ही तो होती है। जनरली अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो उसी कारण क्या होता है, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है। बट क्यों तो गवर्नमेंट वगैरह जो है इन दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को वहाँ पे यूटिलाइज ही नहीं कर रहा है। इसका रीज़न नहीं पता। हाँ, मतलब बेकारण हो सकता है बट नहीं कर रहा है। ये ऐसा है कि आपको पता है आप पढ़ाई कर सकते हो बट आप नहीं करते हो। समझ गए? मतलब पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, एक रीजन में कोई रिसोर्सेज का बहुत अच्छा स्कोप मिल सकता है उसको और अवेलेबल है, बट उसको यूटिलाइज ही नहीं किया जा रहा। समझ गए? यही होता है। उसके बाद डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट आर प्रॉपरली सर्वेड एंड हुज क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज टू एस्टिमेटेड। तो देखिए, ये रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका सर्वे हो चुका है। सर्वे का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि आप एक जगह पे जाइए और इस चीज़ का मतलब सर्वे कीजिए। सर्वे का मतलब इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, लोगों का व्यू इकट्ठा कीजिए और उसकी एक लिस्ट बनाएं और हमें सबमिट करें, तो उसे सर्वे कहते हैं। रिसोर्सेज आर प्रॉपरली सर्वेड, मतलब इनकी जो क्वालिटी क्वांटिटी होती है वो भी सर्वे की जाती है, वो भी एस्टिमेट की जाती है। और इनका जो होता है मतलब जो कह सकते हैं हम प्लान, वो प्लान जो होता है बहुत फिक्स होता है कि अभी इसकी ये डेवलपमेंट हो सकती है, इसकी ये क्वांटिटी अवेलेबल है, इसकी ये क्वालिटी अवेलेबल है। अगर हमें इनको यूज़ करना है तो हमें ये करना पड़ेगा और इनका सर्वे कंप्लीट किया जाता है। एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी। तो देखिए, एक तो अभी डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या मतलब, ये डेवलप हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं। और कैसे? क्योंकि सर्वे हो चुके हैं और क्वालिटी और क्वांटिटी भी इसकी समझ चुके हैं। और इनकी डेवलपमेंट जो होती है इसके इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी पे कैसे समझिए, उससे कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना चीप है वो रिसोर्स का मतलब डेवलपमेंट करना, किसी मटेरियल का रिसोर्स में डेवलपमेंट करना कितना चीप है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब यही होता है। एंड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबिलिटी मतलब हमें टेक्निकली इस पे कितना काम की ज़रूरत है, मतलब क्या करंट टेक्नोलॉजी जो है वो ये चीज़ क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वो ये चीज़ को एग्जिस्टेंस में ला सकती है क्या, वो ये चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर सकती है क्या। तो पोटेंशियल रिसोर्स और डेवलप्ड रिसोर्स में फ़र्क इतना है कि पोटेंशियल और डेवलप दोनों रिसोर्स में स्कोप होता है, ये याद रखिए। बट पोटेंशियल रिसोर्स में उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें इग्नोर किया जाता है और उनको डेवलप नहीं किया जाता। बट डेवलप्ड रिसोर्स में इन्हें डेवलप किया जाता है, उन्हें इग्नोर नहीं किया जाता।
और डेवलपमेंट तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि इकोनॉमिक फेजिबिलिटी और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबिलिटी। मतलब ये डेवलप तो होंगे बट कितने एक्सटेंट तक होंगे तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसके बाद स्टॉक, देखिए स्टॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स बट आर नॉट डेवलप्ड ड्यू टू लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड स्टॉक। देखिए जनरली हमने सुना होता है कि अगर आप कोई दुकान पे गए और कोई आपने चीज़ मांगी जो रेयरली मिलती है तो वो क्या कहते हैं, वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक है। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है इस केस में थोड़ा सा अलग होता है। स्टॉक मतलब वो रिसोर्सेस होते हैं या फिर वो चीज़ें होती हैं जो कन्वर्ट तो की जा सकती है बट हम अभी तक टेक्नोलॉजिकली उतने सक्षम नहीं है, उतने एबल नहीं है कि उसे कन्वर्ट कर सके। मीन्स दीज रिसोर्सेज कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स बट आर नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली ड्यू टू लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। और इनका मतलब एडवांटेज ऐसा होता है कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, नेशन आगे बढ़ेगा, तो ये जो रिसोर्सेज रहेंगे ये डेवलप्ड रिसोर्सेज बन जाएंगे। समझ गए? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ये रिसोर्सेज भी तो ट्रांसफॉर्म होंगे और यूज़ होंगे कि नहीं। जैसे कि वाटर, केस ऑफ वाटर से समझिए कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो H2O। तो H2O मतलब क्या, H मतलब हाइड्रोजन होता है और O मतलब ऑक्सीजन होता है। तो इसका यूज़ क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों के अलग अलग यूज़ होते हैं। बट हाइड्रोजन का मेन यूज़ होता है इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ ऑल्सो एन इफिशियंट फ्यूल। हाउएवर इट इज़ नॉट यूज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ। तो अभी इसे डीप में समझिए। थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए कि वाटर जो होता है उसे अगर हम केमिस्ट्री में लिखे तो उसको H2O लिखते हैं। तो H2O दो कंपाउंड से बना होता है, H2 और O2, मतलब H और O दो एलिमेंट से बना होता है, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वाटर का। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन को एज ए एलिमेंट देखा जाए और एज एन मॉलिक्यूल देखा जाए तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो एक एफिशिएंट फ्यूल की तरह काम करता है। फ्यूल का मतलब तो आपको पता है। वैसे भी आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, तो इस फ्यूल का सिग्निफिकेंस कितना ज़्यादा होगा। बट इन्हें यूज़ इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि टेक्नोलॉजिकली हम इतने अभी सक्षम नहीं है कि इसे एज अ फ्यूल यूज़ कर सके। सो ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, एंड नो हाउ का मतलब आप समझ सकते हो कि क्यूरियोसिटी अबाउट द रीजन और अबाउट द मैटर। जैसे कि हम कह सकते हैं टेक्निकल नो हाउ का मतलब है टेक्निकल एक्सेसिबिलिटी। समझ गए? सो यही कहा गया कि हाइड्रोजन का हम वाटर में से हाइड्रोजन कंपाउंड का यूज़ करना एज अ फ्यूल फिलहाल टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है, शायद फ्यूचर में हो। उसके बाद रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ स्टॉक। सो सबसेट ऑफ स्टॉक क्या होता है? सबसेट का मतलब समझ लीजिए, सबसेट इज़ अ सब कैटेगरी। देखिए क्योंकि अगर हम देखेंगे तो कई चीज़ों के कई टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के भी सब टाइप्स होते हैं। तो वही कहा गया है। एक एग्जांपल से समझिए इसे। ये देखिए, ये रिसोर्सेस हैं, ये इसके टाइप्स हुए। तो ओरिजिन के हम कह सकते हैं सबसेट क्या हुए, तो बायोटिक और अबायोटिक, क्योंकि ये उसके सब टाइप हुए। तो सबसेट का मतलब है सब टाइप। तो अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इतना याद रखिए कि रिसोर्सेस एक सब कैटेगरी होती है स्टॉक की। मतलब स्टॉक एक कैटेगरी है और उसके पर्टिकुलर टाइप है एक रिजर्व। मतलब समझिए अगर स्टॉक मैंने यहाँ पे लिखा तो उसके कई टाइप्स आएंगे, ऐसे फ्लो चार्ट बनाए तो एक टाइप से उनमें से रिजर्व्स रहेगा। तो रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? दिस कैन बी पुट अप इनटू यूज बाय टेक्निकल नो हाउ बट आर नॉट ब्रॉट इनटू यूज। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो हम यूज में तो ला सकते हैं और ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होते हैं बट यूज में नहीं लाए जाते। और इसका रीज़न क्या होता है? फॉर ब्रिंगिंग द फ्यूचर नीड्स इनटू कंसिडरेशन, फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? सो देखिए, ये रिजर्व्स जो होते हैं ये ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो यूज़ में तो लाए जा सकते हैं बट इनको यूज़ में नहीं लाया जाता। इसके 3 रीज़न होते हैं। क्योंकि फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर जो जनरेशन्स रहेगी
उनकी भी कुछ नीड्स रहेगी, उनकी रिक्वायरमेंट्स रहेगी उन्हें पूरा करने के लिए। दूसरा सस्टेनेबिलिटी के लिए। सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग अगर आपको समझना हो तो वो आगे समझेगा ही, बट याद रखिए सस्टेनेबिलिटी का मतलब आसान भाषा में सेविंग होता है, कंजर्वेशन होता है। और तीसरा है फॉर ब्रिंगिंग फ्यूचर नीड्स इनटू कंसिडरेशन। देखिए एक मेस है, उसमें पर्टिकुलर अमाउंट का फूड बना दिया गया है, आगे नहीं बनेगा। अगर मेरी बैच है, फर्स्ट बैच मेरी, अगर मैंने ही पूरा खाना खा लिया तो अगली बैच को खाना मिलेगा क्या? उसी तरह अगर हमारी जनरेशन ने ही सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर नेक्स्ट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन टू कॉप अप विद द इन्वायरमेंट, टू लिव इन द जनरेशन, टू लिव इन देयर जनरेशन। तो अगर इसको आसान भाषा में समझना हो तो देखिए इतना बता दिया, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि फ्यूचर जनरेशन के लिए इन्हें यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि रिवर वाटर कैन बी यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब रिवर वाटर जो होता है, नदी का पानी, उसे यूज़ किया जा सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्रिएट करने के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जैसे कि आपको पता ही होगा, वो टरबाइन वगैरह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, बट वो जो होता है वो बहुत लिमिटेड एक्सटेंट के लिए यूज़ किया गया है। मतलब ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से यूज़ की जा सकती है लार्ज स्केल पे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, बट फिलहाल बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक यूज़ की जाती है, क्योंकि वो इट इज़ स्टोर्ड एज रिजर्व। रिजर्व की तरह ये स्टोर क्यों की जाती है? तो देखिए इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। देखिए वाटर इज़ दो रिन्यूएबल रिसोर्स, बट ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इट्स सिग्निफिकेंस इज इंक्रीजिंग। क्योंकि पहले पानी समझा जाता था कि मतलब कोई डेफिशिएंसी वगैरह नहीं आएगी, बट अब देखा जाता है कि पानी की के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, और पानी के ऐसा माना जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगी वो पानी के कारण होगी। लैक ऑफ वाटर विल कॉज द थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये माना जाता है, पता नहीं होगा कि नहीं। तो यही कहा गया है कि जो है रिवर वाटर को लिमिटेड एक्सटेंट के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में पानी की कमतरता हो गई तो इसकी रिस्पॉन्सिबल इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को माना जाएगा। और दूसरा रीज़न ऐसे है कि फ्यूचर को भी तो ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन तब के लिए भी बचाया जा सकता है। तो यही है। तो एक बार हम सारे जो अभी हमने रिसोर्सेज पढ़े उनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि डेवलप्ड रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिजर्व्स और स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है। सो पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? सो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द वन जो एक एरिया में बहुत अच्छे से अवेलेबल है, उनमें स्कोप भी है, बट विदाउट किसी रीज़न उन्हें मतलब डेवलप ही नहीं किया जाता। ये ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है वुमेन एम्पावरमेंट को इग्नोर कर रही है, उसी तरह ये रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं बट उसे इग्नोर किया जा रहा है। सेकेंड, डेवलप्ड रिसोर्सेज, ये सबसे डेवलप्ड होते हैं, मतलब इनका क्वालिटी क्वांटिटी जो होता है वो एस्टिमेट कर लिया जाता है और इनका सर्वे भी किया जाता है। ये डेवलप तो हो चुके होते हैं, बट इनकी डेवलपमेंट की जो स्कोप रहती है, मतलब आप एग्ज़ाम में पास तो हो जाते हो, बट आपके जो एडमिशन है वो किस पे डिपेंड करता है? मार्क्स पे। उसी तरह ये डेवलप तो होते हैं, बट इनकी डेवलपमेंट किन पे डिपेंड करती है? तो इनकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबिलिटी। उसके बाद जो स्टॉक होते हैं, स्टॉक में क्या होते हैं? सो स्टॉक जो होते हैं वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं होते। रिजर्व और हम कह सकते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज और स्टॉक में यही डिफरेंस होता है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होते हैं बट यूज़ नहीं किए जाते। बट जो हमारे ये होते हैं स्टॉक जो होता है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं होता, नहीं तो उन्हें डेवलप किया जा सकता था। और आखिरी में देखते हैं रिजर्व जो होते हैं वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होते हैं, उनकी तरफ स्कोप भी होते हैं, बट उन्हें यूज़ नहीं किया जाता। यूज़ क्यों नहीं किया जाता? फ्यूचर जनरेशंस के लिए। देखिए अगर पोटेंशियल रिसोर्सेज और रिजर्व्स के डिफरेंस के बारे में बोला जाए तो पोटेंशियल रिसोर्सेज को डेवलप नहीं किया जाता विदाउट रीज़न, मतलब ऐसा कोई रीज़न नहीं होता कंजर्वेशन वगैरह। बट रिजर्व जो होते हैं, रिजर्व्स को डेवलप इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर डिमांड जो रहेगी, फ्यूचर रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो मद्देनज़र रखी जाती है, इस कारण इन्हें यूज़ नहीं किया जाता। आई होप आपको समझ गया होगा मैंने ये जो टाइप्स थे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में रिसोर्सेज के, ये समझाए तो। सो आई होप यू लव द वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।